जो आज के समय में गुड्डा गुड़िया जिनको बोलते हैं, वो बुंदेलखंड में उनको पुत्रा पुतरिया बोलते हैं। अच्छा। अपने बुंदेलखंड में अख्ती पे उनकी पूजा होती है। अच्छा। पुत्रा पुतरिया के बड़े सामाजिक तौर तरीके से, उससे बच्चों को सीखने को भी मिलता है। तो कपड़े से बनाई जाती, पुराने कपड़े से, और उस समय तो वो सुविधा नहीं होती थी, तो काजल और बिंदी से उनके आंख नाक कान बना के और सजावट कर देते थे उनको। तो इस तरह के पुतला पुतली बना के आपने कहीं, आपने बताया कि अभी संग्रहालय में रखे हैं? हाँ, एक मैंने बनाई थी जब यहाँ पर राज्यपाल आए थे, नाम ध्यान नहीं है उनका, उस समय हमने बनाए थे। 150 साल पुराने उनको कपड़े पहनाए थे, लहंगा, और ज्वेलरी भी उनको 150 साल पुरानी पहनाई थी चांदी की। तो राज्यपाल साहब ने भी हमको पुरस्कार दिया था, शॉल दिया था, एक नारियल दिया था। तो आजकल वो पुतला पुतलियां कहीं आपने सेव कर रखे हैं? नहीं, हमने जगदीश लाल जी जो राष्ट्रीय पुरस्कार वाले व्यक्ति हैं उनको हमने दिया था, तो शायद उन्होंने म्यूजियम में जमा किया है उनको। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। चलिए मिलते हैं श्रीमती विजय राजे सिंह जी से। नमस्कार विजय राजे जी। नमस्कार विजय राजे सिंह जी, जैसा हमने बताया कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस फील्ड में क्या मुकाम हासिल किया है? ये हमारा शौक रहा हस्तशिल्पी, हाथ से सारी चीजें बनाना, और कभी सीखा नहीं हमने कुछ भी। जो सीखा वो अपनी माँ से सीखा, और समय के अनुसार हम उसको डेवलप करते चले गए। कोई भी चीज नहीं सीखी हमने, किसी की क्लास नहीं ली है। आप अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए, कहाँ और कैसे, आप क्या आपका परिचय है? मैं विजय राजे सिंह समथर स्टेट की रहने वाली, मैं गांव की बेटी हूँ। साधारण सी स्कूल में पढ़ी हमेशा। शादी के बाद फिर हमने 11th किया है। अपने हमारे ससुर साहब कलेक्टर थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश शासन में। तो हमने छतरपुर से 11th किया है। उनकी पोस्टिंग थी छतरपुर में, वहां से हमने किया। उसके बाद फिर हमारे साहब ने नहीं पढ़ने दिया हमको। अच्छा। फिर शादी करके आप हमारी झांसी कब आई? शादी हमारी 66 में हो गई थी, समथर से शादी हुई हमारी। उसके बाद अपने ससुर साहब के साथ मध्य प्रदेश में रहे। तो हमारे जब साहब की पति की नौकरी लगी तो उनके साथ हम 9 साल हिमाचल में रहे। वहां से रिजाइन करके फिर यूपी उन्होंने ज्वाइन किया, तो हमेशा बाहर रहे उनके साथ। 90 से मैं झांसी में शिफ्ट हूँ। अच्छा। जब से झांसी में शिफ्ट हुए तब से हमारी कला को पंख लग गए, और इसीलिए हम शिफ्ट हुए थे कि अपने साहब के बगैर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, सारे हमारे अपने लोग हैं यहाँ पर, तो हम पंख फैला के उड़ सकेंगे, उड़ान भर सकेंगे। इस शौक से हमने झांसी चुना था, जबकि हमारे साहब बहुत मना कर रहे थे कि झांसी क्यों रहना है। हमने कहा नहीं, आप देवरिया ट्रांसफर है, कहीं कहीं चले जाते। हमारे यहाँ के महाराजा साहब समथर हैं, अग्नोत्री जी हैं, मुख्तार भाई हैं, सो हमारे अपने क्षेत्र के जानने वाले लोग हैं। तो इस वजह से हम झांसी रह गए। बच्चों की पढ़ाई भी होगी, बेस भी अच्छा मिलेगा बच्चों को, और हमें कोई चिंता और डर नहीं रहेगा। जी। विजय राजे जी, आप हमें ये बताइए कि आपने किस किस फील्ड में क्या क्या मुकाम हासिल किया? कोई चीज नहीं छोड़ी जैसे हमने मुकाम हासिल। क्रम से बताइए एक एक करके। अब कैसे? नहीं, जैसे आपने टेडी बियर भी बहुत सारे बनाए, बहुत सारे आपने मल्टी फ्लेवर्ड काम किए। हाँ। तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। पुरस्कार तो हमको सॉफ्ट टॉयज में मिला है जी पुरस्कार, और इसके अलावा हमने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया। बुंदेली अपना पुत्रा पुतलियां बनाए, पंखे बहुत सारे बनाए, फ्लावर्स बनाए, और डेकोरेटेड अनेक सामान बनाए हमने। बेटियों का दहेज बनाया, यहाँ के जो डीएम साहब थे उनकी बेटी का दहेज बनाया। अच्छा। और ऑर्डर पे बहुत किए। पूजा के सामान बहुत बनाए, भगवान जी के आभूषण बनाए, और मंदिर से सजावट के सामान बनाए, जो कि हम बगैर किसी मेहनत के ऐसे ही बनाते थे। ये हमारी अपनी निजी लाइफ की हॉबी थी कि किसी से हमने कुछ लिया नहीं है। कढ़ाई, बिनाई, सिलाई छोड़ गई। और सिलाई में कहिए आप लोगों के कपड़े सिलते हैं, कई 1 साल के बच्चे का बिगड़ जा, सीखा कुछ नहीं है। साहब की जैकेट सिली थी हमने, एक शर्ट सिली थी, स्वेटर, बहुत बहुत सारे ऑर्डर हमको मिलते रहे। अभी आपने उल्लेख किया पुत्रा पुतलियां, ये क्या चीज है, कि क्या होता है बुंदेलखंडी? जो आज के समय में गुड्डा गुड़िया जिनको बोलते हैं, वो बुंदेलखंड में उनको पुत्रा पुतरिया बोलते हैं। अच्छा। अपने बुंदेलखंड में अख्ती पे उनकी पूजा होती है। अच्छा। पुत्रा पुतरिया के बड़े सामाजिक तौर तरीके से, उससे बच्चों को सीखने को भी मिलता है।
तो कपड़े से बनाई जाती, पुराने कपड़े से। और उस समय तो वो सुविधा नहीं होती थी, तो काजल और बिंदी से उनके आंख नाक कान बना के और सजावट कर देते थे उनको। तो इस तरह के पुतला पुतली बना के आपने कहीं, आपने बताया कि अभी संग्रहालय में रखे हैं? हाँ, एक मैंने बनाई थी जब यहाँ पर राज्यपाल आए थे, नाम ध्यान नहीं है उनका, उस समय हमने बनाए थे। 150 साल पुराने उनको कपड़े पहनाए थे, लहंगा और ज्वेलरी भी उनको 150 साल पुरानी पहनाई थी चांदी की। तो राज्यपाल साहब ने भी हमको पुरस्कार दिया था, शॉल दिया था, एक नारियल दिया था। तो आजकल वो पुतला पुतलियां कहीं आपने सेव कर रखे हैं? नहीं, हमने जगदीश लाल जी जो राष्ट्रीय पुरस्कार वाले व्यक्ति हैं उनको हमने दिया था, तो शायद उन्होंने म्यूजियम में जमा किया है उनको। 5 फीट के थे, हमारे लहंगा पहनते थे। अच्छा, आदम का बनाया पूरा। ठाकुर साहब थे राम सिंह जी, और किशोरी देवी ठकुराइन थी। अच्छा। वो शादियों में भी गए हैं जी, पैसे भी लेके आए। जिस शादी में जाते थे हमको 500-1100 रुपए मिलते थे, उनके बदले माला लेके खड़े हो जाते थे वो गेट पे। फिर हमने उनको गिफ्ट कर दिया है। जी विजया राजी, इसके अलावा आपने टेडी बियर भी बहुत सारे बनाए और भी कई फील्ड में आपका नाम जाना जाता है, उनका भी उल्लेख कीजिए। हस्तशिल्प से संबंधित जितने सामान होते भैया वो सब हमने बनाए। सिरेमिक का, आभूषण, ज्वेलरी, कढ़ाई और कई तरह की पेंटिंग, हाथ से पेंटिंग बनाई, कढ़ाई करके बने स्टेज पे हमने बहुत सारे एप्लिक के काम किए, अनगिनत काम किए हमने सजावट वाले। तो क्या आपने ये वाली जो शिक्षा दीक्षा है ये औरों को भी ट्रांसफर की, सिखाया है बच्चों को? बहुत सिखाया हमने। म्यूजियम में 80-80 बच्चे हमने निःशुल्क सिखाए, और जहाँ 10 बच्चे होते थे तो हम निःशुल्क सिखाने जाते थे उनको, हमारे आने जाने की व्यवस्था हो जाए। स्कूल में सिखाया हमने, मॉडर्न पब्लिक स्कूल में हमने बच्चों को शिक्षण दिया। 33 पुलिस बटालियन में सिखाया, वेलफेयर में सिखाया। आकांक्षा के मेंबर में 18 साल रही, तो जो गांव एडॉप्ट करते आकांक्षा वाले, तो वहाँ सिखाने जाते थे हम डीएम साहब के थ्रू 10 से 5। वहाँ बच्चों को बहुत दहेज तैयार करवाया, पुराने कपड़ों से किसी को सिखाया जिनके पास ही नहीं थी उपलब्धता कि वो फर खरीद सके। जैसा कि आप बोल रही हैं कि आपने दहेज बनाया, दहेज तैयार किया, इसका और विस्तार से बताइए, इसमें क्या होता था? जिनके पास जो सामर्थ्य लोग थे वो तो सामान देते थे, तो उनको हम तैयार करते थे। जो गांव में आकांक्षा में ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको पुराने कपड़े हम लोग कलेक्ट करके, जैसे साहब लोग की बेडशीट है, कोई पुराने फ्लावर्स वाले कपड़ा मिला तो उससे एप्लिक का वर्क करके उनकी बेडशीट बना देना, और निखार के और पुराने मिट्टी के घड़े कहीं पड़े होते हैं उस पे ग्योरी और उससे व्हाइट वाश कलई जिसको कहते हैं, उससे करके उस पे रंग रोगन करके मिरर लगा के बढ़िया बढ़िया कलश बना दिए। पुराने जो और सामान निकलते उनसे उनका दहेज तैयार कर दिया। अच्छा। विजया जी, आपके इसके अलावा और भी कुछ शौक होंगे जो आप किसी को बताती नहीं है? इतने कई शौक हैं कि भैया अब तो मन भी नहीं करता, क्योंकि एज इस मुकाम पे पहुंच गए। लेकिन अभी भी मन करता है कि कभी भी कढ़ाई बिनाई और सजावट का सामान कर लें, तो अब अधिकतर करते हैं भगवान जी से संबंधित। अभी कौशल विकास का बच्चे सिखाए हमने, प्रधानमंत्री रोजगार। क्या सिखाती थी आप? टेडी बियर सिखाया। अच्छा। और ये कुशन बनाना, ये पॉलीथीन जो फालतू होती है जिससे प्रदूषण फैलता है उसका उपयोग बताया उनको। तो सस्ते में ट्वाइस तैयार होता है, जो ट्वाइस आपको 200 में मिलेगा वो हमारे 100 में तैयार हो जाता है। मतलब ये है कि आप एक नई पीढ़ी को, नई पौध को रोजगार पर बनाने का भी प्लान करती हैं। हाँ, यदि कोई चाहे तो, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कम पैसे में भी बहुत सारा उपयोग कर सकता है। नारियल को तोड़ के उसके बहुत सारे आइटम बनाए हमने जी। सबसे धमाकेदार तो यही है भैया के पॉलीथिन का उपयोग करें, वो इससे बहुत लोग परेशान हैं। उसके मसलन, पिलो और सारे सजावट के सामान बना के दिए हमने। पंखे और ये सब तो बनाते ही हैं, डोरमैट्स वगैरह, लेकिन मैं सजावट के सामान बहुत बनवाए हैं। अच्छा, इस लंबी पूरी यात्रा में, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि एक महिला होने के नाते ये सब हर चीज का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमको आर्थिक सबसे ज्यादा परेशानी थी। पहले पुरस्कार में हमको 5,000 रुपए मिला था, तो हमको इतनी खुशी हुई जैसे 5 लाख मिला है। तो जौहरा मैडम कमिश्नर साहब ने कहा कि ये कि थोड़ी सी चीज के लिए आप इतनी खुश हो रही। उनका मैम पहली बार
हम इसको अपना समझ रहे हैं कि इससे हम कुछ खरीद सकते, कुछ कर सकते, कुछ औरों के लिए आपके लिए छोटी चीज है ये। अपने मटेरियल से भी हमने बच्चों को सिखाया, जिनको शौक है बिना पैसे की भी वो सीख सकते हैं। इतने फालतू अपने घर में सामान होते कि आप कुछ भी बना सकते, स्टोव की कटोरी लेके और कई चीजों से बन जाता है। बस बनाने का जज्बा होना चाहिए, आदमी में जज्बा हो, दृढ़ शक्ति हो कि हमें कुछ करना है, तो पत्थर फोड़ के भी वो पानी निकाल सकता है। चाहे हम तो बहुत पर्दा प्रथा वाले परिवार की बेटी हैं जी। और पहली एक बेटी है जिन्होंने झांसी महोत्सव में स्टॉल लगाई है। पहली बार स्टॉल लगाई तो पूरा शरीर कांप रहा था, लोग आए तो हम तो दुकान के पीछे छुप गए। डीएम साहब ने बहुत फोर्स किया कि देखिए बाहर से आ रहे और आप तो हमारे झांसी की अपनी हैं, क्लब की ऑफिसर्स क्लब के मेंबर है, आकांक्षा की हैं, तो आप क्यों नहीं सिखाते। आईजी साहब शैल्याकांत मिश्र जी ने कहा तब ऑल यूपी हम आपसे ट्रेनिंग दिलवा देंगे पुलिस में एक हफ्ते की, इतना अच्छा आपके अंदर टैलेंट है। लेकिन परिवार हमारा ऐसा था कि हमको ज्यादा परमिशन नहीं मिलती थी और कुछ खुद की सोच ऐसी थी कि पहले अपने परिवार और बच्चों को देखना है, उसके बाद हम कहीं जाएं बाहर। विजय जी, आप हमें ये बताइए कि आपका इतना बड़ा खजाना है आपके द्वारा बनाया हुआ और बनाती रही है, तो इसका उत्तराधिकार आपने किसको बनाया? बस जो हर बेटियों को अपनी बेटी समझ के सिखाया, जो सीखना चाहे। पैसे नहीं तो आइए हम आपको कम से कम चीज में 100 रुपए की चीज हम आपको 10 रुपए में सिखा रहे, सीखिए तो सही आप जी। बंजारा बीट जो मेरा अपना चैनल है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। इसमें टैलेंटेड लोगों को हम स्थान देते हैं, इंस्पिरेशन देने वाले फीचर्स इसमें डालते हैं। मैं चाहूंगा आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ स्पेशल संदेश दीजिए। बस बेटा, आप लोग सब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, कुछ जज्बा रखती है करने का, जो चाहे वो आप कर सकते, जो चाहे सीख सकते। कोई उम्र नहीं है ना पढ़ने की ना सीखने। आज मैं 76 में भी सीखने के लिए तैयार हूँ। किसी से कहीं कोई चीज मिलती है तो लगता है इसी समय उसको बना लिया जाए। मतलब ये है कि उम्र आड़े नहीं आती है, अगर आपने कुछ करना है। कभी उम्र आड़े नहीं आती किसी व्यक्ति के, एक बार सोच तो बना ले। और सबसे चीज इसके साथ साथ हमें अपने परिवार को पूरी तरह से संभालना है। 7th तक अपने बच्चे खुद हमने कोचिंग पढ़ाए और बच्चे स्कूल जाते हैं। मैं पड़ोस में क्रिश्चियन लोग के यहाँ पढ़ने जाती थी कि उस समय हमारी पुरानी तो बहुत पुरानी पढ़ाई थी, तो हम उनसे नए समय का पढ़ के आते थे। जो आजकल जो टेबल बोलते हम लोग क्या तो पढ़ा बोलते थे उस समय। तो वो सबसे पढ़ के आते थे, फिर 1 घंटे हम पढ़ते थे, फिर शाम को बच्चों को पढ़ाते थे। विजयाराजी जी, आपकी और कोई ख्वाहिश? हालांकि आप 76 साल की हो रही, जैसा कि आपने खुद बोला। 46 की बर्थडे। हाँ, तो कुछ और नया करने का अब आपके मन में क्या जज्बा आता है? आज आता है, लेकिन मैं उसको दबा देती हूँ कि अब अपने लिए कुछ करना आता है, परमात्मा के लिए, जिसके लिए मानव योनि में जन्म लिया है वो किया। जब मौका मिलेगा तो फिर बीच बीच में कर लेती कुछ। मन नहीं मानता। हाँ, वो कीड़ा कौनता रहता है। वो मन नहीं मानता है। तो भगवान जी से संबंधित सामान बना के उस शौक पूरा कर लेते हैं। छत्र बनाए भगवान जी के लिए, बहुत आभूषण बनाए, बहुत देहरादून, जनकपुर छत्र बनाए, पंखे बनाए, बहुत सजावट का भगवान जी के सामान बनाया। अभी अयोध्या जी देख के आए हम भगवान जी के लिए। क्या मानती हैं कि इस सबको सीख के आज की नई पीढ़ी एक अच्छा कैरियर परक जीवन बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, यदि वो चाहे तो। आजकल तो कहाँ चाह रहे हैं, बस टीवी से और मोबाइल से बच्चे परेशान हैं। इस चीजों को तो आउट ऑफ फैशन समझते हैं। जबकि हमारे यहाँ हाथ की कढ़ाई की साड़ियाँ हमारी थी, लखनऊ चिकन के कढ़े हाथ की साड़ी कढ़ाई की थी हमने, बीट्स की थी। तो लोग बोलते गांव के लोग हैं अनपढ़, इसलिए आंखें फोड़ते रहते, इनको कुछ नहीं आता है। उसका महत्व नहीं समझते। बिल्कुल नहीं समझा, हमारे परिवार ने तो बिल्कुल भी नहीं समझा है। केवल हमको एक कमिश्नर साहब मिले थे, कुमार साहब और मिसेस सिन्हा, कमिश्नर साहब की मिसेस, उन्होंने कहा था, और डीएम साहब सिंह साहब थे, उनके मिसेज ने कि जहां जहां आपने छोटे में जो चीज बनाई हम गाड़ी देंगे आपको, सब कलेक्ट करके एक बार आपको दिखा दीजिए। बहुत सारे पंखे हमारे पास। उन्होंने कहा था जितने डिजाइन हो सकते आप पंखे बनाइए। लेकिन परिवार हमारा ऐसा था कि हमको परमिशन नहीं मिलती थी। फिर भी आपने अपना जो गुबार है वो लोगों के बीच तक पहुंचाया। इसीलिए हमने झांसी चुना था कि ऑफिसर्स के बीच में रह के सबसे पहले हमने इन लोगों के टच में आए। तो इन लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे बढ़ाया। 91 से कोई भी डीएम, डीआईजी, कप्तान ऐसा नहीं है जो हमारे सपोर्ट में न रहा हो। उन्होंने गाड़ी घोड़ा वाहन समय
साहब से कह के नहीं डॉक्टर साहब जाने दीजिए और सब कलाकार आ रहे हैं, MCC को परमिशन दीजिए, तो साहब हमारे मजबूर हो जाते थे फिर। तो ये थी विजया राजे सिंह जी, जिन्होंने ये बताया कि आज की पीढ़ी अगर ठान ले और चाहे तो हस्तकला से भी अपना कैरियर बना सकती है। बंजारा बीट से बात करने के लिए विजया राजे जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।